हर दिन न्यूज में एक नया फ्लैश आता है। कहीं यूक्रेन रशिया वॉर का अपडेट, कहीं साउथ चाइना सी में टेंशन, कहीं इजराइल और मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, और हम सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? शायद आपको लगे ये सिर्फ मीडिया का हाइप है, लेकिन अगर हम इन सब सिग्नल्स को एक पजल की तरह जोड़ते हैं तो पिक्चर बहुत स्केरी और डेंजरस लगती है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वो सब इंडिकेटर्स जो दिखाते हैं कि दुनिया एक बड़े ग्लोबल वॉर की तरफ स्लोली मूव कर रही है। सबसे पहले सिग्नल्स देखते हैं। एक तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर 2022 से चल रहा है, जिसमें नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वेपन्स, इंटेलिजेंस और सैंक्शंस के थ्रू रशिया के अगेंस्ट खड़ा है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में चाइना अपना नेवल पावर बिल्ड कर रहा है और ताइवान पर कभी भी अटैक करने की पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। मिडिल ईस्ट भी चैन से नहीं है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ने पूरा रीजन डिस्टर्ब कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच हर वक्त एक नया टेंशन बनता है और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट अलग से दुनिया को डराते रहते हैं। मतलब 4 अलग जोन्स पर एक ही वक्त ग्लोबल पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। ये सब अलग अलग फायर्स एक दिन एक साथ इग्नाइट हो जाए तो सिचुएशन इजीली एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 के सिग्नल समझने के लिए सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और वेस्ट का। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया था, तब लगा था कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई, लेकिन असली में कोल्ड वॉर सिर्फ पॉज हुई थी, खत्म नहीं। आज के टाइम में रशिया ओपनली नेटो के अगेंस्ट खड़ा है। यूक्रेन वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेटो ओपनली यूक्रेन को वेपन्स, इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। रशिया ओपनली वार्निंग देता है कि अगर नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ तो ये न्यूक्लियर वॉर बन सकता है। और एक डेंजरस बात, रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है। इसका मतलब अगर सिचुएशन और एस्केलेट हुई तो रशिया अपना न्यूक्लियर कार्ड खेलने से हिचकेगा नहीं। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रशिया वर्सेस वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट एक सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर बन सकता है, जहां यूरोप में रशिया और नेटो फेस ऑफ कर रहे हैं। वहीं एशिया में सबसे बड़ी टेंशन है चाइना वर्सेस अमेरिका और इसका सेंटर पॉइंट है ताइवान। चाइना ओपनली बोलता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो एक दिन उसे फोर्स के थ्रू भी अपने कंट्रोल में ले आएगा। दूसरी तरफ अमेरिका क्लियर कर चुका है कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो वो ताइवान का डिफेंस करेगा। मतलब दोनों न्यूक्लियर पावर्स डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के एज पर है। साउथ चाइना सी में चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स और नेवल बेसिस बना रहा है, जो पूरे रीजन के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश है। और यूएसए के वॉरशिप्स लगातार वहां फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ड्रिल्स करते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे की रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। ये सिचुएशन किसी भी दिन एक छोटी सी गलती से बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो सकती है। और अगर अमेरिका और चाइना डायरेक्टली टकरा गए तो सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कैटास्ट्रॉफिक होगा। मिडिल ईस्ट हमेशा से एक टिकिंग टाइम बॉम्ब रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म ही नहीं होता। हर कुछ महीनों बाद गाजा से रॉकेट्स गिरते हैं, इजराइल रिटेलिएट करता है और पूरा रीजन फायर जोन बन जाता है। इसके साथ ही ईरान और अमेरिका का टेंशन अलग से चल रहा है। ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को एग्रेसिवली डेवलप कर रहा है और वेस्ट इसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन ईरान ओपनली इजराइल और यूएस के खिलाफ खड़ा है और अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को मिडिल ईस्ट के हर कोने में सपोर्ट करता है। सबसे डेंजरस फैक्टर है ऑयल। दुनिया की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स और स्टेट्स के थ्रू गुजरता है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसा चोक पॉइंट बंद हो गया तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाएंगे और दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स तक हो सकती है। इसीलिए मिडिल ईस्ट का हर छोटा कॉन्फ्लिक्ट एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाता है। और यही एक और सिग्नल है कि वर्ल्ड वॉर 3 के सीड्स ऑलरेडी यहाँ बिछे हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 3 के सिग्नल्स में एक बड़ा नाम है नॉर्थ कोरिया। ये छोटा सा देश है, लेकिन अपनी अनप्रिडिक्टेबल लीडरशिप और न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से दुनिया के लिए सबसे बड़ा
बड़ा हेडेक बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया लगातार अपने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करता है, कभी जापान के ऊपर से मिसाइल गुजार देता है, कभी साउथ कोरिया के पास मिसाइल गिरा देता है। हर टेस्ट एक क्लियर मैसेज होता है कि वो किसी भी वक्त एशिया को एक न्यू वॉर जोन बना सकता है। और सबसे खतरनाक चीज है इसका अलायंस चाइना और रशिया के साथ। मतलब अगर कल को नॉर्थ कोरिया ने कोई बड़ी मूव कर दी तो इनडायरेक्टली चाइना और रशिया भी इस कॉन्फ्लिक्ट में खींच लिए जाएंगे। ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा। साउथ कोरिया और जापान अमेरिका को बुलाएंगे, अमेरिका के आने से चाइना रिएक्ट करेगा और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जो डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 3 तक ले जा सकता है। यूरोप में रशिया और नेटो का क्लैश, एशिया में चाइना अमेरिका का टेंशन, मिडिल ईस्ट का ऑयल और रिलीजन ड्रिवन क्राइसिस और नॉर्थ कोरिया का अनप्रेडिक्टेबल न्यूक्लियर केक, ये सब अलग अलग फ्रंट्स एक ही वक्त पर दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक भी कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर हो गया तो बाकी पावर्स ऑटोमेटिकली खींच लिए जाएंगे। जैसे डोमिनो इफेक्ट, एक गिरता है बाकी सारे गिर जाते हैं। यही वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे बड़ा रिस्क है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शायद ट्रेडिशनल स्टाइल में ना हो, बड़े आर्मीज का एक दूसरे के सामने मार्च करना, बल्कि ये होगा एक हाइब्रिड वॉर, साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस, प्रॉक्सी वॉर्स और न्यूक्लियर ब्लैकमेल। और सबसे स्केरी चीज, अगर एक बार न्यूक्लियर कार्ड खेला गया तो दुनिया का सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। लेकिन अभी भी एक होप बची है। वर्ल्ड वॉर 3 के सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिप्लोमेसी और ग्लोबल कॉपरेशन उसे अवॉइड कर सकती है। सवाल सिर्फ ये है, क्या वर्ल्ड लीडर्स इतने मैच्योर होंगे कि अपने ईगो साइड पर रखकर शांति के लिए कॉम्प्रोमाइज करें, या फिर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी?